हेल्थ को लेकर के और हेल्दी लाइफस्टाइल को लेकर के कुछ बातें हैं। सबको जाननी चाहिए। देखो, हेल्दी रहने से पहले कि हमको हेल्दी रहना है, ये सोचने से पहले ये सोचना ज़रूरी है कि हम हेल्दी रहते क्यों नहीं हैं। इसका जवाब अगर मिल जाएगा कि हम क्यों हेल्दी नहीं रहते हैं, तो आई थिंक ये नहीं सोचना पड़ेगा कि हेल्दी कैसे रहें। तो इसी सवाल का जवाब जो है हमको फाइंड आउट करना है, ढूंढना है कि क्यों हम लोग हेल्दी नहीं रहते। हमारे हेल्दी न होने के पीछे हमारी मानसिकता यानी हमारा माइंडसेट अहम भूमिका निभाता है। हम अपने हेल्थ को ज़रूरी समझते ही नहीं हैं। अपना माइंडसेट हमने ऐसा तैयार करके रखा है कि मैं तो ठीक हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अधिकतर लोगों की मानसिकता यही रहती है, भ्रम में रहते हैं, भ्रम में जीते हैं कि मुझे किसी भी तरीके की तकलीफ नहीं है, मैं तो ठीक हूँ, अच्छा खासा चल फिर रहा हूँ, खेल कूद रहा हूँ, सारे काम कर रहा हूँ। लेकिन ये एक भ्रम मात्र है, छलावा है, कन्फ्यूजन है, डाउट है, जो भी बोल लो। और सारा डेटा ये सब कहाँ पे फीड है? माइंड में फिट है कि वी आर हेल्दी, मैं हेल्दी हूँ, हम हेल्दी हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हेल्दी है नहीं, हेल्दी रहना पड़ता है। ठीक है, ये जो हेल्थ है ना, वो एक दिन की चीज़ नहीं है कि हमने बोल दिया हेल्दी हैं तो अब रोज़ ही रहेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। अगर हेल्दी रहना है, ठीक है, तो ये नहीं बोल सकते कि मैं हेल्दी हूँ। तुम्हें ये बोलना है कि भाई कभी भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगर मैं खुद से खुद का ध्यान नहीं दूंगा या दूंगी, तो कभी भी मेरे साथ, मेरी बॉडी के साथ, मेरी हेल्थ के साथ कुछ भी हो सकता है। तो कुछ भी न होए इसकी संभावना को बढ़ाने के लिए और कुछ भी हो जाए इसकी संभावना को कम करने के लिए, पॉसिबिलिटी को घटाने के लिए, रिड्यूस करने के लिए कि कुछ भी हो जाए, इस तरह की पॉसिबिलिटी को घटाने के लिए ज़रूरी ये है कि अपने माइंडसेट में ये डेटा फीड करो, अपने दिमाग में ये बना लो, डेली जो है इस तरीके की लाइफ स्टाइल मुझको आजमानी है, इस तरीके से मुझको जीना है। ज़िंदगी मेरी ऐसी होनी चाहिए कि उसमें हेल्थ जो है पहली प्रायोरिटी पे हो। हेल्थ की प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? प्राथमिक होनी चाहिए, प्राइमरी, सेकेंडरी नहीं। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? हेल्थ होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? उसके पीछे भी वजह है। देखो, पीछे हमने बताया था कि जो बॉडी है, बॉडी इज अ रिसोर्स, संसाधन है, बताए थे। हमारे काम आती है तो क्या है? संसाधन। भाई तुमको आगे ही बढ़ना है या पीछे ही जाना है या कुछ भी करना है, इसी शरीर की मदद से करोगे ना। किसी दूसरे की बॉडी उधार पे नहीं लोगे कि अपनी बॉडी उधार दे दो, 10 दिन खटा के दे दूंगा। ऐसा नहीं ना है कि 10 दिन दूसरे की बॉडी लेके काम करा के उसको दे दोगे। भाई काम जब भी अपने करने हैं तो किसकी बॉडी से? खुद की बॉडी से करने हैं, खुद की देह का इस्तेमाल करना है। तो मतलब सीधा सा है कि जब खुद ही की बॉडी का इस्तेमाल करना है तो सही ढंग से इस्तेमाल तभी कर पाओगे जब ये क्या रहेगी? परफेक्ट कंडीशन में रहेगी। जैसे कोई भी सामान यूज करते हो, अगर वो सही नहीं चलता है तो दिमाग खुज जाता है ना, दिमाग खिंच जाता है एकदम से कि क्या ही सामान है यार, ये कचरा उठा लाए हम तो वैसे ही बॉडी भाई हेल्दी नहीं है तो झेल कैसे लेते हो? कोशिश करो, कोशिश मत करो, उसको हेल्दी बनाओ। और एक दिन का काम नहीं है ये, तुमको डेली जो है जब भी सुबह उठो पहले ये ध्यान देना चाहिए कि मेरी हेल्थ सही है कि नहीं है।
मैं अभी अपनी परफेक्ट स्टेट में हूँ कि नहीं हूँ। और जब जवाब ये मिले कि नहीं मैं नहीं हूँ, ठीक है, तो उसको परफेक्ट बनाने की कोशिश करो। तो परफेक्ट स्टेट में है कि नहीं है ये हमको देखना पड़ता है, ठीक है। और डेली ऑब्जर्व करो कि ये कमियां मेरे में हैं, मुझे शारीरिक रूप से ये समस्या है। उन समस्याओं को धीरे धीरे एक एक करके एक्सरसाइज करके अच्छा खान पान लेके उनको क्या कर दो, दूर कर दो। और जैसे ही वो समस्याएं दूर हो जाएंगी एक अच्छी हेल्थ के मालिक बन जाओगे। बॉडी, जो बॉडी है तुम्हारी उसकी हेल्थ कैसी होगी, परफेक्ट होगी, अच्छी होगी, बेहतर होगी। अब एक अच्छे शरीर से ही अच्छा विचार तुम निकाल के ला सकते हो। अगर शरीर ही अच्छी नहीं रहेगी ना तो हमेशा मानसिक रूप से भी क्या रहोगे, कमज़ोर रहोगे। तुम्हारी सोच हमेशा जो है गिरी हुई रहेगी, ठीक है, क्योंकि एक बुरे संसाधन के साथ दिमाग अच्छा काम नहीं कर सकता। संसाधन अगर बढ़िया नहीं है, भाई देखो शरीर की बात छोड़ो, कोई सामान ही है, मार्कर ही है ये, अगर ये बढ़िया नहीं चलेगा तो मेरा दिमाग खिंच जाएगा तुरंत कि मैंने उठाया अपना काम करने के लिए और मेरा काम हुआ नहीं। अब काम नहीं होगा तो तकलीफ होगी। तो वही शरीर के साथ है, अगर सही नहीं रहती है तो काम अच्छे से हो नहीं पाता है और इसीलिए दिमाग क्या हो जाता है, खिंच जाता है और मानसिक रूप से भी हम क्या हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। तो मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों का बैलेंस बना के चलना पड़ता है। अगर दोनों का बैलेंस जीवन में नहीं है तो आगे बढ़ना असंभव सी बात है, इम्पॉसिबल है। तुम छोटे छोटे जीवन के लफड़ों में ही रह जाओगे। तुम्हारे बस का नहीं है कि तुम कुछ ऊंचा काम कर लो, कुछ बड़ा कर लो। तो जितने भी बच्चे हैं पढ़ने वाले, युवा हैं या फिर उनके पेरेंट्स हैं, उन सबको ये बात समझनी चाहिए। सिर्फ बच्चे को ही नहीं समझनी, क्योंकि बच्चे को पाल तो वही रहे हैं ना। जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं, जो भी परवरिश वगैरह है, कौन कर रहा है, उनके अभिभावक कर रहे हैं, पेरेंट्स कर रहे हैं। तो उनको भी ये ध्यान देना चाहिए कि अपने जो बच्चे हैं, हाँ, वो किस तरीके का खान पान ले रहे हैं, ठीक है, या मैं उनको किस तरीके का दे रहा हूँ और वो ले किस तरीके से रहे हैं। तो पहले तो माँ बाप भी ये जान लें कि बच्चों को क्या चीज़ें देनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जो माँ बाप देंगे वही बच्चा लेगा। तो पहली प्रायोरिटी तो यही है कि माँ बाप ही ध्यान दें कि मेरे बच्चे क्या खा पी रहे हैं, या मैं उनको कौन सी चीज़ें, कौन कौन से रिसोर्सेस, कौन कौन से संसाधन मैं अपने बच्चों को क्या कर रहा हूँ, दे रहा हूँ। ये जब समझ बूझ करके अभिभावक चलेंगे तब जाके बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा, ठीक है। वे टोटली जो है ग्रो करेंगे कंप्लीट तरीके से। अब माँ बाप बस ये समझें कि पैसा लगा दे रहे हैं यही बहुत है, तो ये नहीं होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि माँ बाप बच्चों को टाइम नहीं देते हैं, टाइम देते हैं। और अभी तो आजकल का समय ये चल रहा है कि आई थिंक 9 के बराबर ही माँ बाप बच्चों को टाइम दे पाते हैं। वो अपने कामों में, अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वो ये भूल जाते हैं कि मेरे 2 बच्चे भी हैं, 2 बच्चे 3 बच्चे जो भी हैं, उन पे भी ध्यान देना है, उनकी भी परवरिश अच्छी होनी चाहिए। अरे अगर आज उनकी परवरिश अच्छी नहीं होगी, बेहतर नहीं होगी, तो उनकी जो आने वाली पीढ़ियाँ होंगी उनकी भी परवरिश खराब होगी कि नहीं। तो अगर अभी से सुधार नहीं होगा, अभी से सुधार नहीं होगा तो नेक्स्ट जनरेशन पे असर पड़ेगा और नेक्स्ट से उसके अगली वाली जनरेशन पे असर पड़ेगा। इस तरह से तो कंट्री कभी ग्रो नहीं कर पाएगी, उसका खुद का विकास नहीं होगा, कंट्री तो बहुत दूर की बात है। तो इसमें समझना यही है, माँ बाप को भी समझ बूझ के चलना है और बच्चों को भी समझना है कि मतलब एक दूसरे के बीच कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए। बच्चे माँ बाप को समझें और माँ बाप बच्चों को समझें।
और दोनों एक दूसरे को समझने से पहले सही समझ अपने अंदर ले आएं, तभी तो समझ पाएंगे। अगर समझ ही सही नहीं होगी तो फिर ना ही बच्चे माँ बाप को समझ पाएंगे और ना ही माँ बाप बच्चे को समझ पाएंगे। तो उनके बीच में हमेशा क्या बना रहेगा, एक गैप बना रहेगा और वो हमेशा ही रहेगा। ना तो वो सुधर सकते हैं ना ही बच्चे सुधर सकते हैं। तो ये सब बातों का सीधा सा अर्थ जो है हेल्थ से है, सीधा सा मतलब अर्थ हेल्थ से है। अगर इन सब चीज़ों पे भी हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, पेरेंट्स ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो भी बच्चों की हेल्थ क्या होगी, डाउन होगी। उनकी खुद की हो जाती है, बच्चों की बात ही छोड़ो। माँ बाप की भी हेल्थ क्यों डाउन होती है, क्योंकि वो कामों में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि वो पहली प्रायोरिटी किसको देने लगते हैं, अपने रोज के कामों को, अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं देते। माँ जो है दिन भर रसोई में बिता देती है, ठीक है, चलो मान लेता हूँ वो खुद से नहीं ध्यान दे पा रही है, तो घर पे जो भी हैं, पिताजी हैं या जो भी हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि एक बार जो है समझ बूझ लिया जाए कि माँ की भी हेल्थ क्या रहे, सही रहे। माँ छोड़ो, घर में जितनी गृहिणियाँ हैं, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। तो जितने मेन हैं, जेंट्स हैं, उनको घर की गृहिणियों पे ये ध्यान देना चाहिए कि उनकी हेल्थ जो है कैसी है। ऐसा तो नहीं है कि बेचारी दिन भर काम में ही, तो अगर वो खुद से नहीं वो कर पा रही है काम की वजह से, तो उनका फर्ज बनता है कि अपनी तरफ से उनको वो टाइम दें कि वो अपनी हेल्थ क्या कर पाएँ, मैनेज कर पाएँ। और खाना तो रसोइये से ही आता है, गृहिणियाँ ही बनाती हैं, तो उनका भी सीन यही रहना चाहिए कि वही चीज़ें बना करके वहाँ से निकालें जिनसे हेल्थ कैसी रहे, बढ़िया रहे, अच्छी रहे। तो एक तरीके से फैमिली भी इस वो क्या बोलते हैं, पूरी फैमिली में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, किसके लिए, हेल्थ के लिए। अब दो लोग का मन मुटाव उधर है, दो लोगों का इधर है, तीन लोगों का उधर है, इस तरह से किसी की भी हेल्थ सुधर नहीं सकती, कोई किसी पे ध्यान नहीं देगा। तो आई थिंक कि अगर फैमिली भी है, भाई जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, या जो नहीं पढ़ रहे हैं उनकी भी बात कर रहा हूँ, सबकी अपनी फैमिली होती है। अगर फैमिली में ही हेल्थ को लेकर के कॉन्शियसनेस नहीं है तो बाहर तुम्हारी हेल्थ सुधर नहीं सकती। तो शुरुआत वहीं से की जाए, घर से ही शुरुआत करो, अपने अपने घर से, कि भैया न मैं अपनी हेल्थ जाने दूंगा, ना ही अपने फैमिली मेंबर्स की जाने दूंगा। ये भावना अगर सबके अंदर आ गई तो सारे लोग अवेयर रहेंगे, सचेत रहेंगे, सावधान रहेंगे। हाँ, सुबह अगर हेल्थ के लिए एक्सरसाइज कोई करनी है तो अगर वो खुद से नहीं उठ रहा है तो घर के मेंबर्स ही उसको क्या करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे कि भाई उठ के जा, नहीं तो हेल्थ पे असर पड़ेगा, है ना ऐसा। तो पूरा कोऑर्डिनेशन एकदम बना करके चलना है और घर से ही, फैमिली से ही शुरू करनी है, और एक बढ़िया हेल्थ लेकर के ही बढ़िया चीज़ों की कामना कर सकते हो। अगर हेल्थ तुम्हारी अच्छी नहीं है तो तुम्हें चीज़ें अच्छी कैसे मिल जाएंगी, बता दो मुझको, नहीं मिल पाएंगी। अब अगर मिल भी गई तो उनका आनंद नहीं ले पाओगे, क्योंकि तुम्हारी हेल्थ सही नहीं है। तो एक एंजॉयमेंट से भरी हुई ज़िंदगी जीने के लिए, एक ऊंची ज़िंदगी जीने के लिए हेल्थ का भी ऊंचा होना क्या है, परम आवश्यक है, मैंडेटरी है। आई थिंक बातों पे ध्यान देंगे सभी लोग, और देंगे तो उन्हीं के लिए फ़ायदा है।